की तरफ जयपुर के मालवीय नगर स्थित नंदपुरी क्षेत्र में सड़क चौड़ाईकरण को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण का बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। भारी पुलिस बल प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से सड़क सीमा में आ रहे विभिन्न निर्माणों को हटाया जा रहा है। दस्ते में 3 मंजिला धार्मिक स्थल को जमींदोज किया गया है। जेडीए के अनुसार जगतपुरा को जवाहर सर्किल से जोड़ने वाले मार्ग को 80 फीट चौड़ा किया जाना है, जिसके दायरे में कई धार्मिक और अन्य ढांचे आ रहे हैं। कार्रवाई के तहत सड़क सीमा में आने वाली मस्जिद, मजार, सत्संग भवन, मंदिरों के हिस्सों को हटाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में पहले से बैरिकेडिंग की गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। जेडीए की कार्रवाई के दौरान नूरानी मस्जिद के पिछले हिस्से को हटाया गया, जबकि सड़क चौड़ाईकरण के लिए आगे की कार्रवाई भी जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुदर्शन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, आज जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ देखी जा रही है। इंटरनेट सेवाएं भी रात 12 बजे से बंद कर दी गई हैं, जो कि 24 घंटे के लिए बंद है। अभी का क्या कुछ अपडेट है, कब तक ये कार्रवाई जारी रहने वाली है? जी देखिए, जेडीए ने इससे बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को भी पहले अंजाम दिया है श्वेता, लेकिन अगर इस समय की बात करें तो क्योंकि धार्मिक स्थलों को हटाया जाना था, इसीलिए यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का या फिर कोई इस तरह की अनहोनी का यहाँ पर न हो, इसके लिए यहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। जेडीए की मांग पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यहाँ पर 12 आरएससी की कंपनियां दी थी। इसके अलावा कोटा, इसके अलावा भरतपुर, अजमेर, जो अलग अलग जिले हैं वहां से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई थी। और अगर हम जयपुर की बात करें तो 1000 से ज्यादा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जो जवान थे वो यहाँ पर तैनात थे। सुबह 7:30 बजे से इस कार्रवाई को यहाँ पर शुरू किया गया, जहाँ पर एक मस्जिद थी, एक मजार थी, इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर और एक यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक और सत्संग का भवन यहाँ पर बना हुआ था, जिनको यहाँ पर हटाया जाना था। हालांकि जो सत्संग भवन था, वहाँ के जो संचालक थे उन्होंने खुद अपने स्तर पे ही मजदूर लगाकर उसको हटवाने की कार्रवाई चल रही है। और मस्जिद को प्रशासन की जेडीए की ओर से यहाँ पर जमींदोज किया गया, जिसमें 7:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई और 3.5 घंटे से ज्यादा का इसमें वक्त लगा। एहतियातन आसपास की जो समस्त दुकानें थी उसको बंद करवा दिया गया था। साथ साथ में जो आसपास में हाई राइज बिल्डिंग्स थी, अपार्टमेंट्स बने हुए थे, उसके ऊपर भी वहां पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया था। बैरिकेडिंग कर दी गई थी। मीडिया को भी उस मस्जिद से पहले ही रोक दिया गया था। और जो वहां पर कर्मचारी काम कर रहे थे उनको भी यह हिदायत दी गई थी कि वो इसकी वीडियो या फोटोज जो हैं वो अपने कैमरों में कैद नहीं करे। बहरहाल 3.5 घंटे से ज्यादा का यहाँ पर वक्त लगा। वक्त इसलिए भी यहाँ पर लगा कि वो जो सड़क है उसकी चौड़ाई बहुत कम है। अगर उसको एकदम से ही वहां पर गिरा दिया जाता या धराशाही कर दिया जाता तो वहां से मलबा नहीं हट सकता था। इसीलिए वहां पर धीरे धीरे पहले एक हिस्से को वहां पर ढहाया गया, फिर उसके मलबे को वहां से हटाया गया, फिर उसके बाद में दूसरे हिस्से को ढहाकर वहां से उस मलबे को हटाया गया। फिलहाल वहां पर मलबा है जिसको हटाए जाने का काम चल रहा है। और मंदिर और जो सत्संग भवन है उसको भी वहां पर डेमोलिश किया जा रहा है, उसका भी मलबा वहां से हटाया जाएगा। और नंदपुरी में ये मस्जिद और ये जो धार्मिक स्थल है, इनसे पहले अगर हम बात करें तो मई के माह में जेडीए ने वहां पर 100 से ज्यादा अतिक्रमण और हटाए थे। और उस समय इन धार्मिक स्थलों को नोटिस दिया था कि आप अपने स्तर पर इनको हटा लीजिए। लेकिन जब ये लोग नहीं हटा पाए, नहीं वहां पर प्रशासन की और जेडीए की बात को इन्होंने माना, तब प्रशासन वहां पर जेसीबी लेकर पहुंचा और वहां सुबह 7:30 बजे से इस कार्रवाई को वहां पर शुरू किया गया। और क्योंकि धार्मिक ये इमारतें थी, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मामला था, इसीलिए यहाँ पर हजारों की संख्या में 3000 से ज्यादा पुलिस का जाब्ता, आरएसी का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया। न सिर्फ उस स्थल पर जहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही थी इनको हटाने की, बल्कि जो संवेदनशील इलाके हैं, भट्टा बस्ती है, सुभाष चौक है, शास्त्री नगर है, रामगंज बाजार है, जयपुर के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर भी पुलिस की वहां पर तैनाती की गई थी। 24 घंटे के लिए रविवार आज से सोमवार रात तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की भी यहाँ पर नोटिस जारी किया गया था और इंटरनेट सेवाएं भी यहाँ पर बंद कर दी गई थी। हालांकि अब कई इलाकों में इंटरनेट सेवा शुरू हो चुकी है। जयपुर के 2 जिलों में, जो जयपुर के पुलिस के जिले हैं, जयपुर पूर्व और जयपुर उत्तर में
जो इंटरनेट सेवाएं थी उनको वहां पर बंद किया गया था। आसपास के थाने, इसके अलावा जो अन्य जिलों के थाने हैं वहां से भी यहाँ पर जाब्ता बुलाया गया था और वहां पर किसी को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। जो वहाँ आसपास में लोगों के घर हैं उनकी भी आवाजाही वहां पर 3 से 4 घंटे के लिए वहां पर बंद कर दी गई थी। लेकिन अब वो जो काम था वो पूरी तरीके से यहाँ पर हो चुका है। जो धार्मिक स्थल था उसको धराशायी कर दिया गया है, उसके मलबे को अब वहां से हटाया जा रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से जेडीए ने इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया है। श्वेता जी सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।